नमस्कार, फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर आपसे हम जुड़े हुए हैं। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि सीवान जिले के अंतर्गत आने वाले जो भी विधानसभा सीट हैं, सभी सीटों के बारे में चर्चा कर लिया जाए। तो इसके पहले वीडियो में हमने रघुनाथपुर विधानसभा सीट के बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग बात करेंगे सीवान सदर के बारे में। सीवान सदर विधानसभा क्षेत्र के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ क्या कुछ स्थिति रहेगा 2025 के विधानसभा चुनाव में। बता दें कि सीवान सदर के जो वर्तमान विधायक हैं अवध बिहारी चौधरी हैं, राजद के विधायक हैं वर्तमान में। और पिछली बार जो चुनाव हुआ था 2020 में विधानसभा चुनाव, उसमें अवध बिहारी चौधरी ने ओम प्रकाश यादव को करीब 1973 वोटों से हराकर इस चुनाव को जीतने का काम किए थे। और उस समय अवध बिहारी चौधरी को 76,785 वोट प्राप्त हुआ था। आप समझ सकते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में अवध बिहारी चौधरी को 76,785 वोट प्राप्त हुआ था, तो ओम प्रकाश यादव को 74,812 वोट प्राप्त हुआ था। तो महज 1973 वोटों से चुनाव जीते थे अवध बिहारी चौधरी। लेकिन अवध बिहारी चौधरी को सबसे बड़ा झटका लगा लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में बात करें तो राजद की ओर से अवध बिहारी चौधरी लोकसभा का उम्मीदवार थे, और जहां सीवान सदर के वो विधायक हैं, उसी विधानसभा क्षेत्र में महज उनको 22,000 वोट ही प्राप्त होता है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा झटका था अवध बिहारी चौधरी और राजद के लिए कि जिस पार्टी को विधानसभा चुनाव 76,785 वोट प्राप्त होता है और उसी पार्टी के उसी उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव में महज 22,000 वोट प्राप्त होता है। तो आप समझ सकते हैं कि उस पार्टी और उस उम्मीदवार को कितना बड़ा झटका लगा होगा लोकसभा चुनाव में। उसी के आधार पे जो भी राजनीति विद्वान है, राजनीति पंडित हैं, वो अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में राजद सीवान सदर पे बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अवध बिहारी चौधरी का टिकट काटकर राजद किसी दूसरे को उम्मीदवार बनाएगी, इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है राजनीति विद्वान और राजनीति पंडितों द्वारा। और अनुमान लगाना लाजमी भी है, जायज भी है, क्योंकि राजनीति में देखा जाए तो जो समीकरण होते हैं और जो परफॉर्मेंस होता है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। तो अवध बिहारी चौधरी राजनीति के एक बड़े खिलाड़ी हैं, राजनीति के एक बहुत बड़े विद्वान नेता भी हैं, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। राजद के कद्दावर नेता भी हैं, क्योंकि 6 बार विधायक रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं बिहार सरकार में, और बिहार विधानसभा का अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन आज का जो दौर की बात करें, आज की मौजूदा हालात की बात करें, तो कहीं ना कहीं अवध बिहारी चौधरी और राजद की स्थिति सीवान सदर में काफ़ी दयनीय हो चुकी है, काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, जिसका झलक सीवान में हुए लोकसभा चुनाव में साफ देखने को मिला कि अवध बिहारी चौधरी जो राजद के उम्मीदवार थे, महज उनको 22,000 वोट ही प्राप्त हुआ सीवान सदर से, और जबकि विधानसभा चुनाव में उसी सीवान सदर से उनको 76,000 वोट प्राप्त हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बदलाव, कितना बड़ा नुकसान यहाँ पे राजद को हुआ है और साथ में अवध बिहारी चौधरी को हुआ है। इन तमाम पहलुओं पे बात किया जाए, तमाम चीज़ों को ध्यान से अगर देखा जाए, तो कहीं ना कहीं राजद 2025 के चुनाव में बदलाव कर सकता है सीवान सदर में। लेकिन बदलाव करेगा तो उम्मीदवार किसको बनाएगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्या राजद के पास अवध बिहारी चौधरी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है सीवान सदर में? सवाल ये है। सुझाव आप कमेंट करके क्या बता सकते हैं कि सीवान सदर में राजद अवध बिहारी चौधरी को अगर टिकट काटती है तो उनके जगह पे किसको चुनावी मैदान में लाएगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्या राजद के पास अवध बिहारी चौधरी जैसा कोई नेता है जो उसका जनाधार हो, जिसकी लोकप्रियता हो, जो पार्टी के लिए कार्य किया हो, संघर्ष किया हो? क्या वैसा नेता राजद के पास सीवान सदर में मौजूदा समय में कोई दिखाई दे रहा है? तो देखा जाए तो ऐसा कोई नेता अभी सीवान सदर में राजद के पास नहीं है जो अवध बिहारी चौधरी के कमी को पूरा कर दे पार्टी के अंदर। हालांकि धरातल पे बात किया जाए, लोगों में पकड़ की बात किया जाए, तो निश्चित ही विगत 2-3 वर्षों के अंदर अवध बिहारी चौधरी का जो पकड़ है जनता पे, वो काफ़ी कमज़ोर हुआ है, और उसका झलक लोकसभा चुनाव में देखने को मिला कि अवध बिहारी चौधरी पे लोगों का विश्वास जो था वो पहले की अपेक्षा अब कम हो गया है। इसका असर साफ देखने को मिला लोकसभा चुनाव में। नहीं तो 2015 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2015 में जब इनका टिकट कटा था अवध बिहारी चौधरी का, तो उस समय वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, और जब निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो उस समय उनको 28,000 वोट करीब प्राप्त हुआ था निर्दलीय। और 2020 के विधानसभा चुनाव में 76,000 वोट लाकर ओम प्रकाश यादव को हराए थे और विधायक बने थे सीवान सदर का। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में
वही अवध बिहारी चौधरी महज 22,000 वोट पे ही सिमट जाते हैं सीवान सदर में। तो आप समझ सकते हैं कि जनता पे जो उनकी एक पकड़ थी, जो उनका एक छाप था, वो कितना कमजोर हो गया है सीवान सदर में अवध बिहारी चौधरी का। तो कहीं ना कहीं इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राजद कहीं ना कहीं 25 के चुनाव में बहुत बड़ा बदलाव सीवान सदर में कर सकता है और अवध बिहारी चौधरी का टिकट कट भी सकता है। अगर टिकट कटता है तो अवध बिहारी चौधरी के जगह पे राजद किसको उम्मीदवार बनाएगा, ये भी सवाल लाजमी है, ये भी सवाल बनता है, क्योंकि राजद के पास अवध बिहारी चौधरी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है सीवान सदर में, और ना ही वैसा कोई मजबूत नेता कोई दिखाई दे रहा है कि जो अवध बिहारी चौधरी की कमी को पूरा करे सीवान सदर में। तो आने वाले समय में राजद के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बनने वाला है सीवान सदर विधानसभा का सीट। और बात करें वहीं से भाजपा के लेकर, भाजपा किसको उम्मीदवार बनाएगी 2025 विधानसभा चुनाव में? ओम प्रकाश यादव को 2020 में भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा था। ओम प्रकाश यादव के साथ भाजपा ने अपनी सहानुभूति दिखाया था, दरिया दिल दिखाया था, क्योंकि दो बार के सांसद ओम प्रकाश यादव को 2019 में चुनाव लड़ने से वंचित रखा गया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोटे में नहीं लेकर इसको जदयू के कोटे में दे दिया था लोकसभा चुनाव में, और उस समय कविता सिंह को टिकट मिला था जदयू से और ओम प्रकाश यादव बेटिकट हो गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश यादव को अपना उम्मीदवार बनाकर सीवान सदर से उतारा था और दोनों समधी को आमने सामने खड़ा कर दिया था। और हालांकि उस समय भाजपा के विधायक थे व्यासदेव प्रसाद, जो सीवान सदर के वर्तमान विधायक हुआ करते थे, उनका टिकट काटकर भाजपा ने ओम प्रकाश यादव को उम्मीदवार बनाया था। लेकिन ओम प्रकाश यादव अवध बिहारी चौधरी से चुनाव हार गए थे 1973 वोटों से। तो क्या इस बार भाजपा फिर से अपना विश्वास ओम प्रकाश यादव पर जताएगी कि नहीं जताएगी, ये तो देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन 2024 में हुए लोकसभा चुनाव की बात कर ले तो ओम प्रकाश यादव टिकट के लिए काफी मशक्कत कर रहे थे, काफी संघर्ष कर रहे थे, और जब भारतीय जनता पार्टी के कोटा में नहीं गया सीवान लोकसभा सीट तो ओम प्रकाश यादव ने अपनी दुख भी व्यक्त किया था, अपनी पीड़ा भी व्यक्त किए थे, और उन्होंने कहीं ना कहीं इसका नाराजगी भी देखने को मिला था उनके साथ। हालांकि ओम प्रकाश यादव निर्दलीय चुनाव नहीं लड़े, पार्टी में ही रहे, पार्टी के गाइडलाइन का पालन किए। तो क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश यादव पर विश्वास करेगी कि नहीं करेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अगर विश्वास करती है तो क्या ओम प्रकाश यादव को सीवान सदर से चुनाव लड़ाएगी, या सीवान सदर का जो सीट है उसको फेर बदल कर जदयू के कोटा में देगी, और जो रघुनाथपुर विधानसभा सीट है वहां से कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे में लेकर वहां से अपना उम्मीदवार खड़ा कर दे। क्योंकि बात करें रघुनाथपुर विधानसभा सीट की तो वहां से जदयू के जो उम्मीदवार थे पिछली बार चुनाव में, उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था, राजेश्वर चौहान का। तो कहीं ना कहीं जदयू चाहेगी कि सीवान सदर का सीट ले लिया जाए, और भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि रघुनाथपुर विधानसभा सीट है जो वो अपने कोटा में ले लिया जाए। तो कहीं ना कहीं इन दोनों सीटों का फेरबदल हो सकता है जदयू और भाजपा में। अभी तो समय बहुत लंबा है, बहुत चीज़ें हैं जो बदलेंगी, और क्या उस समय का माहौल रहेगा क्या नहीं रहेगा तो देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन अभी की बात किया जाए तो सीवान सदर से भारतीय जनता पार्टी के पास कौन कौन चेहरे हैं जिनको सीवान सदर से चुनाव लड़ा सकती है, तो उसमें अभी भी सबसे बड़ा कोई चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के पास तो ओम प्रकाश यादव का ही है। ओम प्रकाश यादव को टिकट दे या उनके पुत्र हैप्पी यादव को टिकट दे। और दूसरी बात किया जाए तो कहीं ना कहीं 3 बार के विधायक रहे व्यासदेव प्रसाद, उनका भी चेहरा कहीं ना कहीं बड़ा चेहरा है सीवान सदर में। हालांकि वो तो चुनाव अब नहीं लड़ सकते हैं, उम्र का तकाजा है, उम्र हो चुका है और स्वास्थ्य भी उनका सही नहीं है। लेकिन जो उनके बेटे हैं, कहीं उनके पुत्र को भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है। दूसरा ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी के पास व्यासदेव प्रसाद के परिवार के रूप में है। वहीं बात किया जाए तो और भी ऐसे चेहरे हैं जो सीवान सदर से चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं, अपना प्रतिक्रिया भी दे चुके हैं कि अगर पार्टी हम पे विश्वास करती है तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार भी हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में टिकट लेना और चुनाव लड़ना बहुत बड़ी बात है, तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश यादव अभी भी टिकट के रेस में काफ़ी मजबूत दावेदार हैं सीवान सदर से। हालांकि पार्टी किस पे विश्वास करती है किस पे नहीं करती है तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो अभी के परिस्थितियाँ हैं, अभी के जो माहौल है उसके हिसाब से बात किया जाए तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश यादव या उनके पुत्र हैप्पी यादव को भारतीय जनता पार्टी चुनाव फिर से लड़ा सकती है सीवान सदर से। और वहीं राजद कहीं ना कहीं इस बार अवध बिहारी चौधरी का टिकट काटकर किसी दूसरे को उम्मीदवार बना सकती है। जो भी आंकड़े हैं, जो भी समीकरण है, आपका क्या सुझाव है? अपना सुझाव आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बताएं कि आप लोग सीवान सदर का विधायक किसे देखना चाहते हैं। और आने वाले समय में हम लोग अगला जो वीडियो बनाएंगे वो अगले विधानसभा पे होगा, वहाँ के बारे में हम लोग विश्लेषण करेंगे। लेकिन सीवान सदर के बारे में हम लोगों ने आज बात किया। सीवान सदर में कहीं ना कहीं राजद को बहुत बड़ा झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है, और सीवान सदर का जो सीट है वो राजद के लिए सिरदर्द बन चुका है। आखिर में टिकट
दें तो किसको दें। अवध बिहारी चौधरी का जो लोकसभा में जो प्रदर्शन रहा है वो काफ़ी निराशाजनक रहा है और राजद और अवध बिहारी चौधरी को बहुत बड़ा झटका लगा है उस लोकसभा चुनाव से, क्योंकि अवध बिहारी चौधरी विधानसभा चुनाव में 76,000 वोट लाते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़कर 28,000 वोट लाते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में महज 22,000 वोट पर अवध बिहारी चौधरी सिमट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो एक जनता पे जो पकड़ था, जनता से जो लगाव था, वो कहीं ना कहीं अब ढीला होते हुए दिखाई दे रहा है और उसका नुकसान कहीं ना कहीं 25 के चुनाव में अवध बिहारी चौधरी को उठाना पड़ सकता है, टिकट उनका कट सकता है। इसके जो अभी का जो हालात है, अभी का जो परिस्थितियां है, उसके आधार पर बात किया जाए तो। और भारतीय जनता पार्टी जो अपना उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव को 2020 में बनाई थी, कहीं फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी अपना विश्वास ओम प्रकाश यादव या उनके पुत्र हैप्पी यादव पर जता सकती है। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो व्यासदेव प्रसाद जो 3 बार विधायक रहे हैं सिवान सदर का, उनके परिवार से उनके जो पुत्र हैं उनको भी कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है। जो उनके पुत्र हैं बंटी, जो लंबे समय से दिखाई देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य भी करते हैं ईमानदारी से और हमेशा सिवान सदर में एक्टिव भी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर भी भारतीय जनता पार्टी अपना विश्वास जता सकती है आने वाले समय में। देखना बहुत दिलचस्प होगा। आपका क्या राय है कमेंट करके आप जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। ये मेरा दूसरा एपिसोड था। कैसा लगा आपका वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं।